my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, I'm teaching you poverty from my last two videos. We have started poverty, which is very important and easy chapter of Indian economic development of class 12. So let's continue the chapter poverty and its challenges in Indian economy. In this chapter, I have already uploaded two videos. Just see those videos also, because obviously this is the third part of the chapter and third part of the video poverty. So you will not get anything if you will not see those videos. So today I'll be covering few more topics. So let's start the video with the next topic. बेटा हमने लास्ट टॉपिक जो सेकेंड पार्ट में पॉवर्टी के या फिर इससे पहले वाले वीडियो में किया था, वो टॉपिक हमने ये स्टार्ट किया था, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि दो क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, दूसरा आता है एक्सप्लेन द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट टू एलिवेट फॉर द पॉवर्टी, और व्हाट आर द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन. ये दोनों क्वेश्चंस अलग हैं. अगर आपसे पूछा जाता है कि मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, इसका मतलब है कि सिंपल हम क्या मेजर्स पॉवर्टी को कम करने के लिए एक कंट्री में कर सकते हैं. उसके लिए हम ये चार मेजर्स हमारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं और हम इन चार पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो ये हम कर चुके हैं. आज हम इन तीनों को कवर अप करेंगे. नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से हम पॉवर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं. हम पॉवर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस तरह से करें कि पॉवर्टी खत्म तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम पॉवर्टी को कम कैसे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट विल बी ऑब्वियसली कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल. एज वी ऑल आर अवेयर, पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग. तो पॉपुलेशन जो है वो हर चीज का कारण है. पॉपुलेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जिसके कारण लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो फिर पॉवर्टी भी ऑब्वियस होगा, बिकॉज लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जाता जा रहा है, डाउन हो रहा है. एंड लास्ट और फोर्थ वी विल बी डूइंग टुडे इज द कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. What we can do for the improving the quality of life of the people, and through this method how we can reduce our poverty or try to remove the poverty. So let's start discussing the continuing this topic with this point, which is combating poverty by improving the distribution of income. हाँ जी बेटा, तो अब हमारा सेकेंड जो टॉपिक जो सेकेंड मेजर है वो है combating poverty by improving the distribution of income. मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम कैसे पॉवर्टी को कम कर सकते हैं. जब कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं तो आई होप आप सबको पता है कि सोसाइटी हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर. ये तो हम सोसाइटी को उनकी उसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिच, पुअर, मिडिल क्लास. बट अगर हम इनकम की बात करें तो ये हाईली अनइक्वल है. हाईली अनइक्वल का मतलब है कि जिनके जो लोग रिच हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इतना पैसा कि उनकी जरूरत से ज्यादा है, वो उनको सेव करना पड़ रहा है, उनको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. और जब हम बात करते हैं पुअर लोगों की और द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके पास इतना कम पैसा है कि वो अपने दो वक्त का या दो टाइम का खाना भी पूरा नहीं खा पाते. तो दिस इज कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम रिच लोगों को बोले कि आप अपने से कुछ पैसा अपने इनकम में से एक अमाउंट 10%, 20% गवर्नमेंट को दो और गवर्नमेंट वो पैसा गरीबों में बांटेगी, तो आई थिंक आप सब इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, सोच सकते हो, कोई भी इस चीज के लिए नहीं मानेगा. नो वन विल बी रेडी टू ऑब्वियसली टू गिव देयर मनी टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनकी हार्ड अर्न मनी है. वो क्यों गवर्नमेंट को ऐसे ही देंगे, और वो कैसे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट वो चीजें पुअर लोगों को या वो पैसा पुअर लोगों को देगी. तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए दो मेजर्स यूज करती है. एक है हमारे फिस्कल मेजर्स और दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर्स. पहले हम बात करेंगे फिस्कल मेजर्स की. स्टूडेंट्स, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली है तो उसमें मैंने आपको फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स के बारे में सिखाया है. फिस्कल मेजर्स कौन से होते हैं? फिस्कल मेजर्स वो होते हैं जो
मेजर्स गवर्नमेंट यूज करती है, जो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है, जो कंट्री की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, उसे फिस्कल मेजर्स कहते हैं। तो नॉर्मली गवर्नमेंट के हाथ में दो मेजर्स हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी एंड सेकेंड इज सब्सिडीज। ये दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट यूज कर सकती है गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट द टैक्सेशन पॉलिसी। हम बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी की। We all are aware tax is a one side compulsory payment which is paid by the either by the household or by the producer to the government. इसे हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को पे करता है टैक्सेस को। तो ये गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। टैक्सेस जो हैं वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, गवर्नमेंट की एक इनकम है जो गवर्नमेंट कहीं भी खर्च कर सकती है। तो गवर्नमेंट अगर अपनी इनकम बढ़ाना चाहती है, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहती है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को यूज करेगी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्सेस पॉलिसी यूज करेगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो टैक्सेस जो इनकम के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसको टैक्स उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसकी इनकम कम होगी उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस इंपोज करेगी। गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देगी, लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेस, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन हाँ लग्जरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और मे बी प्रॉफिट टैक्स, ये गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। वहां से जो पैसा इकट्ठा होगा उसको वो गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। उस पैसे से वो उनको सब्सिडाइज मतलब कम रेट पे चीजें प्रोवाइड करेंगे, उनकी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगे। उसमें एजुकेशन आ सकता है, उसमें बेसिक नेसेसिटी गुड्स आ सकती हैं। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर राशन डिपोज पे लोगों को बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे उनको चीजें मिलती हैं। उनको चीजों में वो खर्च कर सकते हैं, बहुत कम रेट में वो अपने खाने का सामान खरीद सकते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट खर्च करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट पूरा प्लान करती है कि बेसिक एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज हर किसी को बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिले। तो ये सब भी गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी से जो पैसा आता है उससे लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करके और बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करती है। तो एक तो गवर्नमेंट ये करती है सो दैट जो पुअर लोग हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हों, उनको खाना मिले, उनको घर बनाने के लिए बहुत ही कम रेट पे कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने घर बना सकें। प्लस उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन हैव एट बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमारा सेकेंड जो गवर्नमेंट का मेथड है वो है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स वो मेजर्स हैं जो कोर्ट ने जो लॉ बन गए हैं, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो लॉ बना दिए हैं, ऑर्डर्स निकाल दिए हैं। जैसे आप सबने राइट टू एजुकेशन के बारे में सुना होगा। राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या है कि हर बच्चा, उसे एलिमेंट्री एजुकेशन उसके लिए कंपल्सरी एंड फ्री है। एवरीबडी हैज अ राइट टू गेट एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हर किसी के पास है। तो जो भी बच्चा राइट टू एजुकेशन, दिस इज कंपल्सरी एंड दिस इज एन राइट ऑल्सो। जो एक लॉ है इसके अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स की 8th क्लास तक की एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी गवर्नमेंट ने कर दी है। ऐसे और गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, कोर्ट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। मिनिमम वेज पॉलिसी, मिनिमम वेज पॉलिसी मतलब जो गरीब लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या फिर एज अ लेबरर किसी के घर पर काम कर रहे हैं, तो उनका पर डे जो वेजेस हैं वो फिक्स है। 400, 500 जो भी लॉ है वो फिक्स है, उससे कम कोई भी उनको पे नहीं करेगा। उससे फायदा ये हो रहा है कि अगर लोग इसको फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला जाता है तो एटलीस्ट पुअर लोगों को एक मिनिमम वेज, एक स्टैंडर्ड वेज मिलेगी जो उनको अपनी लिविंग अर्न करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट कॉम्बैटिंग, जो सेकंड पॉइंट था कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वी स्टार्टेड 2 points अंडर दिस, फिस्कल मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स which are important. Now third measure is combating poverty through population control. This we all aware that population is main cause of everything.
Population is the main cause of inflation. Population is the main cause of unemployment, and obviously population is the main cause of poverty. Because India में नेशनल इनकम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है. इफ वी आर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, अगर मैं पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम की बात करती हूँ एंड आई एम कैलकुलेटिंग इट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम? दिस इज national income of the country divided by total population of the country. अब प्रॉब्लम क्या है, नेशनल इनकम स्लो स्पीड से इंक्रीज हो रही है, बट नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है बट बहुत ही स्लो स्पीड से, बट पॉपुलेशन बहुत हाई स्पीड से इंक्रीज हो रही है. ऑब्वियस है, जब एक स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम आएगी. एक और चीज है कि लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड इम्बैलेंस हो गई है. मतलब उतनी ज्यादा लेबर की डिमांड हमारी कंट्री में नहीं है जितनी लेबर सप्लाई है. उसके कारण हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों में स्ट्रेस बढ़ गया, उसके कारण बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे सोशल और अनरेस्ट सोसाइटी में बढ़ गए, तो लोग उन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे. तो इसलिए अगर हम चाहते हैं, इफ आवर गवर्नमेंट वांट्स टू रिमूव और टू कंट्रोल पॉवर्टी, दे हैव टू टेक स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन. बिकॉज अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी पर कैपिटा इनकम को ठीक कर लेंगे, हम जीडीपी ग्रोथ को ठीक कर लेंगे. जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही डिमांड होगी, तो हमारा वो भी बैलेंस हो जाएगा. लेबर सप्लाई कम होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग होगी, तो ऑब्वियस है हम उनको यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने में. कुछ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. दिस वॉज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ और लास्ट मेजर जो है वो है हमारे पास इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर. एक तरीका ये भी है पॉवर्टी को कम करने का कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, हम उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें. उसके लिए बहुत सारे मेजर्स हैं जो बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक्स ने, अलग अलग लोगों ने सजेस्ट किए हैं कि कैसे हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं. देयर आर फ्यू विच आई हैव रिटन, ये सब नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं. पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. बच्चा, जैसे हम सबको पता है इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है जहां अभी भी 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करती है और उस पर डिपेंड करती है. तो अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो सेक्शन है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, उनकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. अगर हम जैसे आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के मेथड्स को यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स खेतों में डालते हैं, उसके अलावा उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है और जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा उसे सेल करके, और ऑब्वियसली उनका लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव होगी. Second is stability of prices. This is very important. Main problem is the prices are increasing day by day. जब बेसिक चीजों के, बेसिक नेसेसिटी गुड्स के प्राइसेस अगर इतने ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो एक पर्सन हु इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन और हु इज ऑन द पॉवर्टी लाइन, जो बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ सर्वाइव कर पा रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन में सर्वाइव करना, बिकॉज उसकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइसेस को स्टेबल रखे, स्पेशली जो हमारे बेसिक नेसेसिटी गुड्स हैं या फिर फूड आइटम्स हैं, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनके प्राइसेस बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बढ़नी चाहिए अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो. इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. हम ये सब जानते हैं कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बोथ मूव्स हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक साथ चलती हैं. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी भी बढ़ेगी, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग, पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको काम नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को
सर्व नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो पॉवर्टी की तरफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए। देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये वर्ड हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर आप में से किसी को याद हो तो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, वहां हमने ये वर्ड पढ़ा था। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी जो है, लेबर जो है, प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से करनी है जिसमें ज्यादा लेबर यूज हो, बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो अगर हम सारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे जहां मशीनरी ज्यादा और लेबर कम यूज होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी। तो हमें ऐसी चीजें प्रोड्यूस करनी है जहां ज्यादा से ज्यादा लेबर एब्जॉर्ब हो, लोगों को काम मिले, ताकि उनको काम मिले तो उनकी इनकम का सोर्स क्रिएट हो। Special focus on the backward region. There are many regions in India which are very backward, जहाँ पर इनकम के सोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट को वहाँ इनकम के सोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज, नए नए प्रोजेक्ट क्रिएट करने चाहिए। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करती है, तो उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उस बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट होगी और पॉवर्टी थोड़ी कम होगी उस एरिया में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, now you all should know the difference between self employment and earned wages and self employment क्या होता है। self employment होता है जो लोग खुद का काम करते हैं। तो self employment अगर हम लोगों को, हम बिजनेसमैन को मोटिवेट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा खुद से प्रोडक्शन करें, तो इसका बहुत फायदा होगा, बिकॉज वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और कुछ 7, 8, 9, 10, 15, 20 लोगों को जॉब्स देंगे, तो उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, प्लस उससे उनको भी डेवलपमेंट में। सो बच्चा, लास्ट है हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, इफेक्टिव पीडीएस बहुत जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स में बहुत ही अच्छे प्लान्स बनाए हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाए हैं, जिसमें कि लोगों को कभी भी मतलब भूखा रहने की जरूरत तो नहीं है। उनको इतना तो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, राशन डिपोज के थ्रू देती है कि वो अपना 2 टाइम का खाना खा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, जो करप्शन है। तो इसलिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव, इसमें करप्शन फ्री होना चाहिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट प्लान्स बना रही है ऑन पेपर्स, वो सारी फैसिलिटीज लोगों तक प्रैक्टिकली पहुंचे भी। So student, this was the topic measures to remove poverty. Under this I taught you 4 different sub points. This was the 4th one and this was done for today. In next video or the last part of this chapter will be measures adopted by government to remove poverty. Till then you all revise this topic. Thank you and have a nice day.